Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 10, An Alien Hand. And this chapter is taken from your class 7th NCERT An Alien Hand book, and it is written by Jayant Narlikar. Clear? Students, in previous video, that is part 1 video of An Alien Hand, we have already read about half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. Clear? तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक बच्चा होता है टिल्लू, ठीक है, उसके फादर एक ऐसे रास्ते से आते और जाते हैं, ठीक है, जहां पर जो है टिल्लू का भी मन करता है कि मैं भी अपने फादर के पीछे पीछे जाऊं कि वो कौन से रास्ते से आते जाते हैं, बिकॉज वो रास्ता एक ऐसा रास्ता होता है जहां पर सिर्फ कुछ जो सिलेक्टिव लोग होते हैं उन्हीं को जाने की परमिशन होती है, और टिल्लू के पापा जो थे वो उन्हीं सिलेक्टिव लोगों में से एक थे, ठीक है। तो टिल्लू क्या करता है, एक दिन जो है उसके पापा घर पे आराम कर रहे होते हैं और वो अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड निकाल करके वहां अपनी मम्मा के आंखों से बचते हुए वहां चला जाता है उस रास्ते पर। वहां जाके देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे बार का जो है एक गेट बना हुआ है, ठीक है, पूरा गेट बंद है। तो वो देखता था कि उसके पापा जो सिक्योरिटी कार्ड को उसके मशीन के अंदर डालते थे और वो गेट ओपन हो जाता था, तो टिल्लू ने भी वैसा किया और गेट ओपन हो गया, ठीक है। फिर अंदर जाने के बाद ही कुछ ऐसे इनविजिबल कैमरास लगे हुए थे, ठीक है, उन्होंने टिल्लू को कैप्चर कर लिया और उसकी फोटो क्लिक होकर के सेंट्रल ब्यूरो के पास चली गई। तो उसी टाइम जो है इंफॉर्मेशन मिली और वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने टिल्लू के ऊपर पीछे से शोल्डर पे हाथ रखा और उसे जो है वो टिल्लू के पास, टिल्लू की मम्मी के पास लेकर के आते हैं। और टिल्लू की मम्मी घर पे बहुत ज्यादा, एक तो वो परेशान भी हो रखी होती है, दूसरा उन्हें बहुत गुस्सा भी आया हुआ होता है। क्लियर? सुनाओ, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हरी अप, ओपन योर बुक्स, एन एलियन हैंड, पेज नंबर 68. Clear? Let me explain to him, darling, said his father who had just got up. तो अब उसके फादर तो आराम कर रहे थे, सो रहे थे, उसके फादर अभी अभी उठे थे, तो उन्होंने उसको बोला, टिल्लू की मम्मी को, रुक जाओ, मुझे इसे एक्सप्लेन करने दो। इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन। अगर उसे प्रॉपरली ब्रीफ किया जाएगा, प्रॉपरली समझाया जाएगा, तो वो ऐसी चीजें दोबारा नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। अब टिल्लू के फादर जो है एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। Listen Tillu, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. तो अब टिल्लू के फादर टिल्लू को समझा रहे हैं कि टिल्लू सुनो, मैं एक ऐसे सरफेस पर काम करता हूँ जहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन यानी कि आम इंसान जो है सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वहां की जो एयर है, जो हवा है, वो बहुत ही पतली है, ठीक है, जिसे हम ब्रीथ नहीं कर सकते। क्लियर? और वहां का टेम्परेचर भी बहुत लो है, दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ। और इतना लो टेम्परेचर है कि कोई भी पर्सन जाएगा, नॉर्मल इंसान जाएगा तो वो बिल्कुल कंप्लीटली फ्रीज हो जाएगा और वो मर भी सकता है। बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? टिल्लू कहता है, पापा आप कैसे सर्वाइव करते हो वहां पर, आप भी तो वहां जाते हो। Because I go well equipped in a special suit with a reservoir of oxygen. तो अब उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं कि मैं जाता हूँ बट मुझे जो है एक वेल इक्विप्ड स्पेशल सूट मिला हुआ है पहनने के लिए, ठीक है, और उसके साथ एक ऑक्सीजन भी है। I can keep warm and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface. अब वो कह रहे हैं कि मैं जो है अपने आप को वार्म भी रख सकता हूँ, ठीक है, और मेरे बूट्स जो मुझे मिले हुए हैं वो भी इस तरीके से स्पेशली डिजाइंड है कि मुझे उस सरफेस पर चलने में इजी रहता है, आसानी होती है। What's more, I have been trained to survive and work on the surface. तो अब उन्होंने बोला कि मैं इससे ज्यादा तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे जो वहां पर काम करने के लिए ट्रेन भी किया गया है, सरफेस पर काम करने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। क्लियर? देयर वॉज
a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. तो अब उसके फादर पिल्लू को बताते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब हमारे फोरफादर्स यानी कि हमारे जो पुरखे जो थे वो इस सरफेस पर बड़े आराम से नेचुरली शांति से रहते थे. इंडेड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है, और वो ऐसा था और ये सब कब था? मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसा था. बट टाइम चेंज. अब वो कह रहे बट आज जो है टाइम बिल्कुल बदल चुका है. Thus the very sun which had provided us with sustenance turned hostile. तो अब वो जो सन जो है, ठीक है, जो हमें जो है बिल्कुल अच्छे से चीजें प्रोवाइड, सन की रोशनी में जो हम अच्छे से कंप्लीटली उस टाइम पे रह सकते थे, बट अब सन जो है वो परेशानी का कारण बनता जा रहा है. इट चेंज ओनली स्लाइटली बट द चेंजेस was sufficient to upset the balance of nature on this planet. जो सन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, स्लाइटली चेंज हुआ है, क्लियर. बट जो थोड़ा सा भी चेंज है ना, ये बिल्कुल इतना सफिशिएंट है कि वो जो नेचर का जो बैलेंस है उसको बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो अपसेट कर दिया है उसने. फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, द एनिमल्स फॉलोड, The fish couldn't bear it anymore either. उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है बर्ड्स बिल्कुल एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गए. उसके बाद जो है एनिमल्स एंड उसके बाद जो है फिश भी जो है couldn't bear it anymore either. फिश भी जो है वो बिल्कुल ब्रीथ नहीं कर पाई पानी में भी. We managed to survive only because of our superior technology. हम जो है सरवाइव करना यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं किसकी वजह से? जो हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से. बट वी वर फोर्स्ड टू लीव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस. बट हमें जो है बिल्कुल फोर्सफुली रहना पड़ता है. कहाँ पर? बिल्कुल अंदर बंद होकर के रहना पड़ता है. अब और किसमें? आर्टिफिशियल जो कंडीशंस होती हैं उनके बीच में. Thanks to solar energy, we can generate sufficient power to make our life comfortable. तो वो कह रहे कि मैं जो है सोलर एनर्जी का धन्यवाद करता हूँ. क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ही हम जो है सफिशिएंट पावर जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना सके उसे जो है जनरेट कर पाते हैं, कर सकते हैं. बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन. बट जो मशीन्स हैं जो इन सब चीजों को पॉसिबल बनाती है उन मशीन्स को भी एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस में रहना होता है. सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस. कुछ तो उनमें से सरफेस पर हैं. I belong to the team whose responsibility is to keep watch on them and act to service them. मैं जो है उस टीम से बिलोंग करता हूँ जिसका काम है उनकी देखरेख करना. इफ कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें सर्विस करना. डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप. तो अब टिल्लू पूछते हैं कि पापा क्या मैं उस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं बड़ा होऊंगा? ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू, सैड हिज फादर. उसके फादर ने बोला कि ऑफ कोर्स अगर तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो. बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू. बट उसके लिए तुम्हें एक अच्छा बॉय, अच्छा लड़का बनना पड़ेगा और तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसे तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हें करने के लिए. हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड. उसकी मदर ने भी टिल्लू से वही वर्ड बोले. नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लू's father went to work, he found the control room full of excitement. अगले दिन क्या हुआ? जब टिल्लू के फादर जो हैं कहाँ जा रहे थे? वर्क के लिए, काम के लिए जा रहे थे. उन्होंने देखा जो कंट्रोल रूम है वो पूरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है. पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन. और जो लोग थे वो जो बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन थी उसके चारों तरफ जो है क्या बिल्कुल राउंड, बिल्कुल घेर करके उसे खड़े थे. इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड. सिर्फ उस बैकग्राउंड पे, उस टीवी स्क्रीन पे एक डॉट दिखाई दे रही थी. बाकी बैकग्राउंड जो था वो कंप्लीटली क्लियर था. इट इजंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग एक्सपोजिशन.
तो अब टिल्लू के फादर बोलते हैं कि ये स्टार तो नहीं है, बिकॉज ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। आवर कंप्यूटर हैज गिवन अ ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस थिंग। हमारे कंप्यूटर ने जो है इस चीज के लिए सिग्नल दिखा रहा था। हमारा कंप्यूटर जो है वो इस चीज के लिए सिग्नल दिखा रहा था। इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अस, और ये जो है बिल्कुल हमारी तरफ ही आ रहा था। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, और ये सब चीजें किसने एक्सप्लेन करी थी? जो लास्ट शिफ्ट के सुपरवाइजर्स थे उन्होंने। अ स्पेस क्राफ्ट, टिल्लू's फादर आस्क्ड, टिल्लू के फादर ने पूछा स्पेस क्राफ्ट, बट नाउ ही वॉज ज्वाइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट। बट अब जो है टिल्लू के फादर ने अपनी न्यू शिफ्ट के लिए अपने टीममेट्स को ज्वाइन कर लिया था। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग, तो वो बोल रहे कि लगता है हमें इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। अ स्पेस क्राफ्ट, वेयर फ्रॉम, उन्होंने कहा स्पेस क्राफ्ट कहां से? द सोलर सिस्टम वॉज नॉट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट। सोलर सिस्टम जो है वॉज नॉट नोन टू हैव एनी लाइफ, उसको नहीं पता कि केवल लाइफ जो है एनीवेयर एल्स कहीं पर भी नहीं है, केवल इसी प्लैनेट पर है। क्लियर? टिल्लू's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program and had searched। तो अब जो है टिल्लू के फादर जो है अपने पुराने दिनों को, अपने एशियन डेज को याद करते हुए बोलते हैं कि हमारे जो आर्चीव से सेंट्रल ब्यूरो के, ठीक है, जो उनके एंसेस्टर्स थे, उन्होंने जो है एक वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम जो है वो डेवलप किया था। एंड हैड सर्च द सोलर सिस्टम विद मैन एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, और उन्होंने जो है एक सोलर सिस्टम को भी ढूंढा था जो कि ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट भी था और अनमैन्ड मीन्स जो विदाउट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट भी था। एंड फाउंड दैट दे वर इंडीड अलोन, और उन्होंने इस चीज को देखा कि वो तो बिल्कुल अकेले हैं। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि अब जो है एनर्जी की भी शॉर्टेज है, ठीक है, और हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गई है, मीन्स हमें बिल्कुल बंद होकर के रहना पड़ता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनके पास जो है कोई भी स्पेस प्रोग्राम नहीं है। They could only watch importantly from their vantage point, तो अब वो केवल उस चीज को देख सकते थे जहां वो काम करते थे। Who were these strangers, कि ये strangers कौन थे? The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty। जो कॉन्फ्रेंस रूम था सेंट्रल ब्यूरो का वो कंप्लीटली बहुत शांत था, इतना शांत कि अगर कोई बाहर का मीन्स आउटसाइडर वहां पर आकर के एंटर करता है तो उसको दिखेगा कि उसको ऐसा लगेगा कि अंदर कोई है ही नहीं। क्लियर? फार फ्रॉम इट वॉज फुल टू कैपेसिटी बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी वर अनयूजुअली क्वाइट। दूर से देखोगे तो दूर से ऐसे ही दिखेगा कि अंदर कोई है नहीं, बट जो सेंट्रल ब्यूरो जो था, सेंट्रल कमेटी जो थी, वो कंप्लीटली जो है किससे भरी हुई थी? It was full to capacity, but the members of the central committee were unusually quiet। और वो जो था वो completely भरा हुआ था, जो सेंट्रल ब्यूरो के मेंबर से वहां पर completely भरे हुए थे, बट वो शांत थे। They knew that the president was going to make a momentous announcement। क्यों? क्योंकि वो सब जानते थे कि जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो एक अनाउंसमेंट करने वाले थे। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको ये जो हमारा चैप्टर है, हाफ चैप्टर वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।